हेलो फ्रेंड्स, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज है 4 जून 2021 और हम बात करने वाले हैं 4 जून 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। और थोड़ा सा फ्रेंड हम इसके बारे में जानेंगे कुछ कि सतत विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा को मजबूत करना, बीमारी को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सहिष्णुता, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देना तथा सामाजिक समावेश और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे जो भी टॉपिक बताऊंगा फ्रेंड्स, उससे जुड़ी हुई कुछ कहानी नुमा, एक स्टोरी नुमा कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहें, भूलें ना फ्रेंड्स। ठीक है, यदि आपको मैं आप अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बताने पे क्या है कि चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हैं। अगर इस तरह से थोड़ा सा सब्जेक्टिव और थ्योरी रहेगी तो थोड़ा सा दिमाग में आपकी रहेगी। आप इसको एक बार ध्यान से सुनिए और पढ़िए, दिमाग में ये चीज़ें बनी रहेंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स, इससे आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अभी इसाक हरजोग जो है ये इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कौन? इसाक हरजोग, ये इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। अब मैं फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। वयोवृद्ध इजरायली राजनेता इसाक हरजोग को 2021 के लिए 120 सदस्यों के संसदीय चुनाव के दौरान 1 जून 2021 को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ये 60 वर्षीय हरजोग 9 जुलाई 2021 से प्रभावी रूप से पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इजराइल के 11वें राष्ट्रपति होंगे। वह रुकवेन रिवलिन का स्थान लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इजराइल के इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो रुवेन रिवलिन फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, या अभी जो हाल ही में इजराइल के जो राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं इसाक हरजोग, इनसे पहले इजराइल के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे रुवेन रिवलिन और अब बने हैं इसाक हरजोग फ्रेंड्स। ठीक है, अब आया थोड़ा सा इजराइल के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। महत्वपूर्ण प्रश्न जो कंपटीशन से एग्जाम्स में आते हैं, तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा है इजरायली शेकेल। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल की मुद्रा जो है इजरायली शेकेल, और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केन्या के पैट्रिक अमोथ जो बने WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के जो अध्यक्ष बने हैं वो केन्या के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ बने हैं। फ्रेंड्स, मैं ये आपको बता दूं कि जो डॉक्टर पैट्रिक अमोथ हैं, इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन का स्थान लिया है फ्रेंड्स। जो डॉक्टर हर्षवर्धन एक भारतीय थे जो पहले WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनका यह स्थान लिया है कौन? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह घोषणा 2 जून 2021 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के 149वें सत्र के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, आइए थोड़ा सा फ्रेंड्स केन्या के बारे में जानते हैं। केन्या से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो केन्या की राजधानी फ्रेंड्स नैरोबी है। केन्या की जो मुद्रा है वो केन्याई शिलिंग, और केन्या के जो राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। केन्या की राजधानी नैरोबी, केन्या की मुद्रा केन्याई शिलिंग और केन्या के राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रामीण आबादी में कोविड का पता लगाने के लिए भी लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स।
एक्सरे सेतु। अभी जो ग्रामीण आबादी में फ्रेंड्स जो कोविड-19 का जो पता लगाने के लिए अभी व्हाट्सएप ने एक फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है एक्सरे सेतु। चेस्ट एक्सरे की मदद से कोविड-19 का जल्द पता लगाने में मदद करने के लिए एक्सरे सेतु नामक एक नया एआई संचालित प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। यह समाधान जल्दी पता लगाने के लिए फ़ायदेमंद होगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ आरटी-पीसीआर परीक्षण और सीटी स्कैन आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसलिए एक्सरे सेतु व्हाट्सएप के जरिए काम करेगा। यह व्हाट्सएप आधारित चैट बॉट पर भेजे गए कम रिजोल्यूशन चेस्ट एक्सरे छवियों से भी कोविड पॉजिटिव रोगियों की पहचान करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट्सएप से ही जुड़ा हुआ ये भी प्रश्न है फ्रेंड्स। व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है फ्रेंड्स। अभी व्हाट्सएप ऐप ने परेश बी लाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। व्हाट्सएप ने अपनी वेबसाइट पर विवरण अपडेट किया है कि श्रीलाल से कैसे संपर्क किया जाए, क्योंकि आईटी कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर अपने शिकायत अधिकारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अभी परेश बी लाल को व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त घोषित किया है फ्रेंड्स। अब बात व्हाट्सएप की जा रही थी फ्रेंड्स, तो व्हाट्सएप से जुड़ी हुई जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको हम लोग एक बार ध्यान देंगे। व्हाट्सएप की जो स्थापना है फ्रेंड्स ये 2009 में हुई थी और व्हाट्सएप के जो सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में वो है विल कैथकार्ट, जिनको अभी मार्च 2019 में व्हाट्सएप का सीईओ नियुक्त किया गया था फ्रेंड्स। व्हाट्सएप का जो मुख्यालय है मेनलो पार्क कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। व्हाट्सएप तो बहुत लोग यूज़ करते हैं लेकिन व्हाट्सएप के बारे में इतनी जानकारी शायद कम ही लोगों के पास हो फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में व्हाट्सएप के सीईओ बिल कैथकार्ट, जिनको मार्च 2019 में नियुक्त किया गया था। व्हाट्सएप का मुख्यालय मेनलो पार्क कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। व्हाट्सएप के अधिग्रहण की जो तारीख है वो 19 फरवरी 2014 को है। ठीक है फ्रेंड्स, और व्हाट्सएप के जो संस्थापक हैं वो हैं जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन ने मिलकर व्हाट्सएप की स्थापना की थी फ्रेंड्स, और व्हाट्सएप का जो मूल संगठन है वो कौन सा है, फेसबुक है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए चुने गए अमूल के आर.एस. सोढ़ी। अभी हम अमूल कंपनी के जो आर.एस. सोढ़ी हैं वो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए चुने गए अमूल आर.एस. सोढ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने 1 जून को आयोजित आम सभा के दौरान सर्वसम्मति से भारत में अमूल ब्रांडेड उत्पाद बेचने वाले आर.एस. सोढ़ी जो प्रबंध निदेशक गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड को अपने बोर्ड में चुना है। फ्रेंड्स, ये गुजरात के जो आर.एस. सोढ़ी हैं ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के क्या हैं, संस्थापक हैं। इनको ही इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने अपना नियुक्त किया फ्रेंड्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं इंटरनेशनल डेयरी से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के महानिदेशक जो हैं वो कहें कैरोलिन एमोड। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के महानिदेशक कौन है, कैरोलिन एमोड। और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 1903 ईस्वी में। आगे देखते हैं, सर्विस काल के ऑडिट को स्वचालित करने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है फ्रेंड्स। सर्विस काल के ऑडिट को स्वचालित करने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है फ्रेंड्स। ठीक है, देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ता आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं को मजबूत और स्वचालित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है। बीमाकर्ता ग्राहक सेवा प्रतिनिधि द्वारा की जाने वाली अपनी दैनिक सर्विस काल की जांच के लिए माइक्रोसॉफ्ट की एंज्योर स्पीच सर्विसेज और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करेगा। ठीक है फ्रेंड्स,
अब बात माइक्रोसॉफ्ट की हो रही है तो थोड़ा सा हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के जो सीईओ हैं इनके बारे में जानते हैं। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के सीईओ हैं भार्गव दास गुप्ता। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो मुंबई में। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 2001 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अभी ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक वर्चुअली बैठक संपन्न हुई है फ्रेंड्स। अभी ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक वर्चुअली संपन्न हुई है फ्रेंड्स। तो अभी जानते हैं कि जो हमारे प्रेजेंट टाइम में विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्रिक्स में सम्मिलित जो 5 देश हैं जिसमें भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं, इन सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया और राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्त तथा नागरिक के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के स्तंभों पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो ब्रिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, उसको हम लोग देखते हैं। तो ब्रिक्स के 5 प्रमुख उभरते देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा गठित एक समूह है। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इस समूह में शामिल हुआ था। भारत 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो भारत अभी जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मास मीडिया कोऑपरेशन पर एससीओ समझौते को भारत की पूर्वव्यापी मंजूरी मिली है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी मास मीडिया कोऑपरेशन पर शंघाई कोऑपरेशन समझौते को भारत की पूर्वव्यापी मंजूरी मिली है। मंत्रिमंडल ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसकी पुष्टि करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। समझौते का उद्देश्य मास मीडिया के क्षेत्र में संघों के बीच समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देना है। जून 2019 में हस्ताक्षरित समझौता सदस्य राज्यों को मास मीडिया के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं और नए नवाचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग एससीओ के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो जो एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन यानी शंघाई सहयोग संगठन, एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका निर्माण की घोषणा 15 जून 2001 को शंघाई में की गई थी। एससीओ में 8 देश सम्मिलित हैं: भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि शंघाई सहयोग संगठन में 8 देश शामिल हैं: भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसीएमबी के निदेशक बने डॉक्टर विनय के नंदीकुरी। अभी सीसीएमबी के निदेशक बने हैं विनय के नंदीकुरी। पूर्व आईआईटीएन विनय के नंदीकुरी ने सीएसआई सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सीसीएमबी का फुल फॉर्म है फ्रेंड, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के निदेशक का पदभार संभाला है। कौन? विनय के नंदीकुरी। हैदराबाद, तेलंगाना में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक प्रसिद्ध आणविक जीव विज्ञानी और डीबीटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली के वैज्ञानिक भी रह चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो डॉक्टर विनय के नंदीकुरी डीबीटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली के वैज्ञानिक भी रह चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगला फ्रेंड्स देखते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी ने पुरुषों के ओडीआई क्रिकेट विश्व कप का 14 टीमों तक विस्तार किया फ्रेंड्स। अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पुरुषों के वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में विश्व कप के लिए 14 टीमों तक विस्तार किया फ्रेंड्स। ये अभी 10 टीमें इसमें सम्मिलित थी लेकिन अभी 14 टीमें कर दिया गया है। आगे थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डीप में चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि 2027 और 2031 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप एक बार फिर 14 टीम 54 मैचों वाला टूर्नामेंट होगा। इससे पहले 2019 विश्व कप में व 2015 विश्व कप में 14 टीमों की तुलना में केवल 10 टीमों ने भाग लिया था फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात आईसीसी की है, तो आइए थोड़ा सा आईसीसी के बारे में हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स। अभी आईसीसी के जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग बर्कले।
आईसीसी के जो सीईओ हैं वो है मनु साहनी। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? दुबई। दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में फ्रेंड्स। ठीक है, तो आईसीसी के बारे में इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ने असम राइफल्स के महानिदेशक का कार्यभार संभाला फ्रेंड्स। अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ने असम राइफल्स के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ने अति विशिष्ट सेवा पदक, सेवा युद्ध पदक ने असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम राइफल्स के ये किस नंबर के महानिदेशक हैं? तो 21 नंबर के महानिदेशक हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है फ्रेंड्स, उन्हें असम राइफल्स और उत्तर पूर्व का समुद्र अनुभव है। उन्हें पहले असम राइफल्स में एक इंस्पेक्टर जनरल और एक कंपनी कमांडर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा एक ब्रिगेड कमांडर के रूप में असम राइफल बटालियन के भी कमान संभाली है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी हम लोग जाने प्रदीप चंद्रन नायर के बारे में। अब देखिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स असम राइफल्स के बारे में। तो असम राइफल्स 1835 में अस्तित्व में आया। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? शिलांग मेघालय में फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि असम का नाम सुनते ही बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि असम की बात हो रही है तो इसका गुवाहाटी या फिर असम की जो राजधानी दिसपुर में है इसका मुख्यालय वहाँ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। असम राइफल्स का जो मुख्यालय है वो मेघालय की राजधानी शिलांग में स्थित है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। इंसान में बर्ड फ्लू H10N3 चीन ने रिपोर्ट किया पहला केस। अभी कोरोना वायरस जिस तरह से फ्रेंड बढ़ा हुआ है, ये भी इसका भी पहला केस चाइना में मिला था। अभी इंसानों के अंदर जो पक्षियों में होने वाला जो रोग है बर्ड फ्लू, ये इंसानों के अंदर भी अभी पहला केस चीन के पूर्व प्रांत जियांगसू में एक 41 वर्षीय व्यक्ति चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के बर्ड फ्लू के स्ट्रेन के संक्रमण के पहले मानव मामले की पुष्टि की गई है फ्रेंड्स। ठीक है, झेनजियांग शहर के निवासी व्यक्ति को 28 अप्रैल को बुखार और अन्य लक्षणों के बाद जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उन्हें H10N3 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस होने का पता चला था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा चीन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं। तो चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग, चीन की जो मुद्रा है वो है रेनबी, और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो है शी जिनपिंग फ्रेंड्स। ठीक है, तो चीन से जुड़ी ये चीज़ें थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखिएगा सब फ्रेंड्स, क्योंकि चीन अभी बहुत ही हाईलाइट है। ठीक है, चीन के बारे में, चीन की जो राजधानी है बीजिंग, चीन की जो मुद्रा है वो है रेन मिनबी, और जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो है शी जिनपिंग फ्रेंड्स। अभी चीन से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है फ्रेंड्स कि चीन में जो संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन जो सम्मेलन है फ्रेंड्स, ये भी चीन में होगा। संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन जो सम्मेलन है ये भी चीन में होगा फ्रेंड। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2021 को बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। यह दुनिया भर में अस्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करेगा फ्रेंड्स। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू की पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा। अभी फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू की पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद शुरू की गई है। इसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, इसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के नीति निर्माता और प्रभावशाली लोग शामिल हैं। परिषद का उद्देश्य साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना और खतरे की खुफिया जानकारी साझा करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने जो है पहली एशिया में जो है प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद की स्थापना की है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के नीति निर्माता प्रभावशाली लोग इसमें शामिल हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आइए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है वो है सत्या नडेला, और माइक्रोसॉफ्ट की जो मुख्यालय है वो है रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स कमेंट कर ज़रूर बताएं। और वीडियो आप फ्रेंड्स आप द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं फ्रेंड्स कि आपको ज़रूर कुछ न कुछ इससे अलग सीखने के लिए मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल से।
तो आप इसी तरह से डेली का करंट अफेयर्स डीप में पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रोक मिलेनियल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ जुड़िए फ्रेंड्स। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।